पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहा है और आज मेरठ के हापुड़ लोकसभा सीट जो है उसमें आज क्षत्रिय समाज का चिंतन बैठक है। आप देख सकते हैं पूरा बैनर पोस्टर लग चुके हैं, तैयारियां तेज हो चुकी हैं और चिंतन बैठक आज क्षत्रिय समाज की है। और पिछले काफी दिनों से राजपूत समाज नाराज नजर आ रहा था और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा रागनी का भी इंतजाम करा हुआ है। सबसे पहले रागनी सुनते हैं, थोड़ी सी क्या संदेश देना चाहते हैं, सुनाइए क्या सुना रहे हैं आज। माइक आता है, माइक हमारे पास है, आप गाओ। आप बोलो बोलो, माइक ये इससे बड़ा माइक नहीं है। देखिए पूरा यहाँ पे समय बांधा जा रहा है और जैसे जैसे समय बीतेगा और ये भीड़ बढ़ती जाएगी और यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। काफी लोग हैं यहाँ पर, देखिए हुक्का भी यहाँ पर मौजूद है और गांव की पहचान है लोगों की। और ये जो रागनी है, इस रागनी के जरिए एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ क्षत्रिय समाज द्वारा और ढोलक की ताल, एक एक ताल पर एक संदेश का प्रयास है और यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सुना रहे हैं। ओम स्वानि देव सवितर दुर्तानि परासवे यद भद्रम तन्न जैसे जैसे समय निकलता जाएगा और वैसे वैसे ये पूरी यहाँ पर पंचायत इकट्ठा होती रहेगी। हमारे साथ और लोग हैं। आज क्या संदेश देने का प्रयास किया जाना है? ये तो भारतीय जनता पार्टी आपको अच्छे तरीके से बता पाएगी। अच्छा, तो मतलब वहां तक संदेश पहुंच चुका है, हमसे अच्छे तरीके से वो लोग जानते हैं। क्या हुआ, क्यों नाराज है राजपूत समाज इतना? राजपूत समाज की जो उपेक्षा की गई है उसे लेकर राजपूत समाज में नाराजगी है। ये क्षत्रिय है, ये इस चीज को नजरअंदाज ना करें। जितने शस्त्र उठा लिए हैं इस चुनाव में आप लोगों ने? नहीं, चुनाव में शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। ये वही भाजपा है जिसकी सन 1985 में मात्र 2 सीट थी और 2019 तक 350 सीट लाने गई थी। किसी समाज ने काम किया तो वो सर्वप्रथम राजपूत समाज ने किया। नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह यह है कि इन्होंने गुजरात में 0 है क्षत्रिय समाज, झारखंड 0 है, छत्तीसगढ़ 0 है, महाराष्ट्र 0 है, हरियाणा 0 है और राजस्थान जहां राजपूतों का गढ़ है वहां भी मात्र 1 सीट है। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 2-2 सीट मिलती थी उसमें भी 1 सीट इन्होंने दी है, वो भी मुरादाबाद से जहां कुंवर सर्वेश सिंह है और वो भी हार की सीट है जहां 55% बहुल्य क्षेत्र है। 1 सीट मुजफ्फरनगर की है जहां कैंडिडेट की जीत मात्र 5000 से है और 1 सीट गाजियाबाद की है जहां क्षत्रिय समाज का एक कैंडिडेट था, वहां उसकी जीत 5.5 लाख से है। 5.5 लाख से जिसकी जीत है उसका तो टिकट काट दिया जाता है और जिसकी मात्र 5000 वोट से जीत है उसे पुनः दिया जा रहा। तो क्षत्रिय समाज की उपेक्षा बिल्कुल साफ साफ है। वहां पर अभी देखा भी गया, आपके समाज के बड़े नेता हैं संगीत सोम, वो भी काफी नाराज हैं और लग रहा है कि संजीव बालियान से भी काफी नाराजगी है उनको। क्या यही वजह है? वजह तो मैं क्या बता पाऊंगा भाई, मान लिया उच्च स्तरीय नेता हैं, ये बात तो आप मेरे से ना पूछ कर गए। यदि कुछ संगीत सोम जी से या उनसे पूछे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। आएंगे वो भी आज, चलिए उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है पूरा क्षेत्र का, आपको क्या लगता है पूरे क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र में क्या ये हो गया था कि इसको जाट लैंड बना दिया गया था और आपके समाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मान रहे हम तो। ये है कि समाज को, हमारे को इसका बहिष्कार की तरह ना करें। ये समाज को जो है हमारे को साथ लेके तो चलना क्या है, ये तो इधर उधर कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बाबा योगी जी का फोटो तक भी हटाया गया, कुछ ऐसा भी हो रहा है। बताओ कहाँ पे? मेरठ में। बता, पहले मोदी जी के साथ में आता था फोटो और अब उनका फोटो भी हटा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे समाज का गलत हो रहा है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, मुंह देखी बात हो रही है और क्षत्रिय समाज की अनदेखी हो रही है। जबकि क्षत्रिय समाज ने इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए बलिदान दिए, त्याग किया है और सीमा पर लड़े हैं। तो कमी कहाँ रह रही है? कमी ये रह रही है कि एक समाज को पूरी तरह से कुचल देना। जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज के 1 करोड़ से ऊपर वोट है, बात टिकट कटने की नहीं है, पार्टी आती रहेंगी, टिकट कटते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात जहाँ तक सीमित नहीं है। एक हमारे पुरखों के मान सम्मान से, जो स्वाभिमान से जो खेला गया है, उसके हम खिलाफ हैं। और इसी सरकार को, हम भी बीजेपी के थे, हम भी बीजेपी के थे और अब तक भी बीजेपी के थे। और खास तौर से मैं रायन सिंह प्रोफेसर रज्जू भैया, जो आज RSS के सर संचालक रहे, मैं उनका सगा भांजा हूँ, समझे। मेरी लोकसभा गाजियाबाद है, गांव सिवाया, तहसील दौराना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ है। लेकिन बस रोज यही है, एक समाज को पूरी तरह, मतलब हमारे पुरखों के मान सम्मान से खेल जाना। ना महाराणा प्रताप का मान सम्मान छोड़ा है, ना राजा नंगपाल। आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये खुद ओबीसी है, इन्होंने 27% आरक्षण कर दिया। मोदी जी ओबीसी है जी, सबको पता है। तो इनकी वही सोच है, वही मेंटेलिटी है। तो ये और कौन के बारे में क्या सोचेंगे? रही जाट लैंड की बात, जाट लैंड ने, ये किसान लैंड होना चाहिए था कि जाट भी किसान है, राजपूत भी किसान है, एक जाटव भी किसान है, एक कोहली कुमार भी किसान है। तो ऐसा क्यों है कि जाट लैंड घोषित कर दिया गया? व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन? प्लीज यू टेल मी अबाउट दिस पॉइंट। अच्छा, मुजफ्फरनगर सीट जो कही जाती है, हॉट सीट मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वहां पर सरदना विधानसभा भी लगती है और वहां पे 24 गांव हैं आप लोगों के। हाँ बिल्कुल, 24 ही है पूरी आपकी वहां पर। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नजरअंदाज किया जा रहा है आपको, जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप थोड़ा सा वजह ये तो खुद ही बताएंगे ना, ये कुछ आप इन लोगों से करिए ना। वहाँ जो टिकट हुआ है उससे नाराज है या फिर और नाराज नहीं है? संजय सोम अपना प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए, और संजय बालन वो भी पार्टी के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी, दोनों का मकसद एक है, लेकिन इनका व्यवहार नहीं रहा। अब मनुष्य की वास्तविक पहचान उसका व्यवहार है, और व्यवहार ही किसका व्यवहार नहीं रहा है? किसका? इस सरकार का व्यवहार नहीं रहा, जो केंद्र में बैठे हैं। इस सरकार का व्यवहार नहीं रहा सबके प्रति। अच्छा जी, ताऊ क्या कहना चाहोगे? क्या ये तो 80 पे 80 कह रहे यूपी में, और क्या हो पाएगा 80 में 80 या नहीं हो पाने की? नहीं हो पाने की, नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये 20% पे केवल रहेगी। अच्छा, 20% हाँ जी, क्योंकि ये जो राजपूतों का, क्षत्रिय का विरोध कर रहा है और इन्होंने इन्हें टिकट नहीं दिया है, इसलिए हमारे यहाँ की जनता विपरीत है इनके, और विपरीत रहेगी भी। और ये क्षत्रिय समाज को इतने ये नहीं अच्छे ढंग से समझेंगे, इतने ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ताऊ, अब तो चुनाव आई गया, सर पर है बिल्कुल, मतगणना मतदान भी होना है, और अब क्या हो पाएगा फिर? अब तो चुनाव लड़वाना पड़ेगा। चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो भी कैंडिडेट हमें मिलेगा, उस कैंडिडेट के साथ लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। आपकी कौन सी लोकसभा लग रही है? राजपुरा लोकसभा नहीं, ब्लॉक है वो तो। मेरठ है। मेरठ लग रही है। हाँ। तो मेरठ में तो अरुण गोविल है, जो राम का किरदार निभाए थे, क्या उनसे अब इनसे ये है कि ये रह तो रहे हैं कहीं महाराष्ट्र या कहीं, और जब मेरठ में ये आएंगे ही नहीं, आप वोटों के लिए आएंगे और घूमेंगे, और उसके पश्चात तो हम इन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? कौन सी तरक्की करवाएंगे हमारी? हमारे तो ये ना साथ हैं और ना साथ रहे हैं। तो रामायण में राम का किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं, वो प्रत्याशी, उनको भी आईना दिखाएंगे क्षत्रिय जब समाज? रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए चले, तो वहां उन्होंने जब अपना रथ चलाया, तो उस टाइम बोला, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुनाथ कहे सब कोई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे वचन जो है वो खाली नहीं जाएंगे, और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं और रहेंगे। किसान संगठन एकता। अच्छा, तो किसान होने के नाते नाराजगी है, क्षत्रिय होने के नाराजगी, मुझे ये तो समझ में है। हम इसलिए नाराज हैं कि जैसे
किसान में सभी आते हैं और इन्होंने जाट लैंड बनाया है, उसी के विपरीत हम चल रहे हैं। तो जाट लैंड बनने से नाराज है? हाँ भाई, ये तो किसान तो सभी हैं। किसान में लेकर धोबी से लेकर नाई तेली और हरिजन भी उसी में आते हैं और सैनी भी उसी में आते हैं, राजपूत भी उसी में आते हैं, बनिया भी है उसी में। तो क्या इन्होंने जाट को ही अपना वो मान लिया कि जाट ही जिताएंगे इन्हें? तो ये संदेश किसको है? जाटों को है, सरकार को है? हमारा ये संदेश जो है सरकार को, हम आगे जो उसका निर्णय लेंगे कि किस तरह से हमें रहना है और किस तरह से हमें अपने समाज को ऊंचा उठाना है। क्या कहना चाहते हैं? तिलक लगा रखा है, क्या मैदान फतेह करना है आज? देखो, मैदान फतेह की तो आपको पता है, आपके मीडिया के हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप देखते आए हैं, आपको हर चीज पता है। ज्यादा जानकारी तो आपको हमसे आपको ही है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही एक ही मुद्दे पे, देखो आपको भी पता है कि हर जगह उन्होंने बस एक राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया है। तो राष्ट्रवाद से ये आपको भी पता कि पार्टी भटक रही है कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से। कैसे? अभी देखो, आप राष्ट्रवाद से इसलिए भटक रही है, ये हर चीज का मुद्दा उठाते हैं कि हम भ्रष्टाचार कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम किसानों को दुगनी आय करेंगे, हम उसको भी आय करेंगे, हम नीचे से लेकर सबको एक साथ लेकर चलेंगे। तो मीडिया को भी पता है किसको कितना लेकर चल रहे हैं या कितना नहीं लेकर चल रहे हैं। आपकी कौन सी लोकसभा है? मेरठ लोकसभा है हमारी। मेरठ में भी नाराजगी है क्षत्रिय समाज की, या सिर्फ मुजफ्फरनगर लोकसभा तक? नहीं, आजकल तो क्षत्रियों की मेरठ लोकसभा या मुजफ्फरनगर या कहीं कहना बेकार है। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान में ये चल रहा है, क्षत्रिय की जो चल रही है। तो वो भी हमसे ज्यादा जानते होंगे, कहीं भी हर जगह चल रही है। वो आप मीडिया में दिखाते रहते हैं, आपको पता है। क्यों अध्यक्ष जी, आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहेंगे कि आज क्या फैसला लिया जाना है? फैसला तो अभी जब पंचायत शुरू नहीं हुई, फैसला कुछ समाज, तो सोच के आए होंगे। मैं कुछ नहीं सोच रहा भाई, क्योंकि मैं समाज से हूँ, समाज मुझसे नहीं है। जो समाज निर्णय लेगा, मैं अपने समाज के साथ हूँ। क्या निर्णय होना चाहिए आपके हिसाब से? किसके? क्या निर्णय होना चाहिए? अरे आपके भाई, कुछ मैं यदि इतना बुद्धिमानी होता तो मैं आज पंचायत में थोड़ी होता, मैं अपने घर ही नहीं बैठा होता। तो किसी ने कहा था यहाँ पे, क्या था मैसेज आपके लोगों के लिए? मैसेज ये था भाई, सिसोली राजपूत समाज की पंचायत है, जिस तरीके से सब लोग आ रहे, मैं भी इनके बुलावे में आ रहा। अच्छा, हाँ, अच्छा। बुलावे मोहम्मद भाई। तो आपकी कौन सी लोकसभा लगती है? हमारी मेरठ हापुड़ लोकसभा है साहब। सब मेरठ हापुड़ लोकसभा से हैं फिलहाल? हाँ, सब मेरठ हापुड़ लोकसभा से। वैसे कितने लोग आने और कहाँ से आने? और पंचायत का पता नहीं, तो पंचायत है, पंचायत में कहाँ से लोग आ जाए। राजपूत समाज है, इस समाज का क्या पता चले। इसकी जब मन गांठ ले, वो बता दी थी ननौत्ता में यही नहीं पता चला कौन कहाँ से आ रहा। न इतनी भीड़ की आशंका थी, 2 से 2.5 लाख लोग ननौत्ता में आ गए, यहाँ पर क्या पता 3 लाख आ जाए भाई। तो ये है यहाँ पर राजपूत समाज के कुछ लोग। अभी हालांकि जो बैठक है वो शुरू होनी है और बड़ा संदेश यहाँ पर सरकार को दिया जाना है। फिलहाल नाराजगी जो है इन लोगों के मन में वो साफ नजर आ रही है। अनमोल शर्मा, उत्तर प्रदेश, मेरठ।